ओके, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अगेन योर होस्ट एंड दोस्त असद आफ्ताब। सो आज की वीडियो के अंदर टू टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल के हवाले से बात करेंगे कि उनका कंपनी के साथ किस हवाले से लिंक होता है। अच्छा, फर्स्ट इंडिविजुअल जो होता है उसने कंपनी के अंदर कुछ कैश इन्वेस्ट किया होता है, ठीक है, उसने कैश इन्वेस्टमेंट की होती है। जबकि जो सेकंड इंडिविजुअल होता है उसने कंपनी के अंदर किसी भी किस्म की कैश इन्वेस्टमेंट नहीं की होती। तो जो फर्स्ट इंडिविजुअल है उसने चूंकि कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, वो उसके ऊपर रिटर्न भी डिमांड करता है, ठीक है, कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो उसने इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर उसको रिटर्न कितना मिल रहा है, उसका ये मेन फोकस होता है। जबकि सेकंड इंडिविजुअल जो होता है उसको उसने कंपनी के अंदर चूंकि कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं किया हुआ बट कंपनी के साथ उसका लिंक है, ठीक है, तो उसको उसका बेसिकली जो मेन फोकस होता है वो कंपनी की परफॉर्मेंस के साथ या कंपनी की गुडविल के ऊपर उसका फोकस होता है। गुडविल यानी कि आप बेसिक वर्ड्स में कंपनी की रेपुटेशन के साथ या उसकी कैसी परफॉर्मेंस है मार्केट के अंदर, उसका ये कंसर्न होता है, मेन फोकस होता है। अच्छा, जो फर्स्ट इंडिविजुअल है उसने चूंकि कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसके पास कंपनी की पार्शियल ओनरशिप है, ठीक है, यानी कि कुछ हद तक हिस्सा वो ओन करता है। उसने चूंकि वो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो कुछ हद तक वो हिस्सा ओन करता है कंपनी का। जबकि हमारे पास जो सेकंड इंडिविजुअल है उसके पास कोई ओनरशिप नहीं है क्योंकि उसने कंपनी के अंदर किसी भी किस्म का पैसा इन्वेस्ट नहीं किया हुआ। अच्छा, अब जो फर्स्ट इंडिविजुअल है वो कंपनी के तमाम डिसीजन से डायरेक्टली अफेक्ट होता है, ठीक है, चूंकि उसने कंपनी के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो कंपनी किसी भी किस्म का डिसीजन ले, किसी भी किस्म के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे, किसी प्रोजेक्ट को लीव कर दे, कोई एसेट खरीदे, बेचे, ठीक है, उसको डायरेक्ट अफेक्ट हो रहा है क्योंकि उसका कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट हुआ है। जबकि हमारे पास सेकंड इंडिविजुअल है, वो डायरेक्टली भी कुछ हद तक अफेक्ट हो रहा है और इनडायरेक्टली भी अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, यानी कि उसने कंपनी के अंदर कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं किया हुआ मगर जैसे कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, वो कंपनी के डिसीजन से अफेक्ट तो होते हैं, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है अगर कंपनी ने किसी नए प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है उसके पास कंपनी के अंदर ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। अब कंपनी ने कोई एसेट खरीदा है, बेचा, उससे तो कोई कंसर्न नहीं है उसको, ठीक है, मगर प्रोजेक्ट के हवाले से तो उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हो सकता है उसके पास एक्सपीरियंस हो गया, उसको नए प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट हेड बना दिया जाए, प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया जाए, तो वो कुछ हद तक इनडायरेक्टली अफेक्ट होता है, ठीक है। अब इस फर्स्ट इंडिविजुअल को हम लोग कहते हैं शेयर होल्डर। ये टर्म आपने सुनी होगी शेयर होल्डर की, जिसमें वर्ड शेयर का मतलब ये है कि हिस्सा, यानी कुछ हद तक हिस्सा वो होल्ड करता है पर्सन जिसने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं कंपनी के अंदर, ठीक है, वो शेयर होल्डर है। जबकि सेकंड पर्सन को हम लोग कहते हैं स्टेक होल्डर। वर्ड स्टेक का मतलब ये है कि उसका कंपनी के अंदर एक इंटरेस्ट है, ठीक है, क्योंकि कंपनी के अंदर उसका लिंक तो है, उसने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया हुआ मगर उसका कंपनी के अंदर स्टेक है, उसका इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टेक होल्डर। अच्छा, अब इन तमाम डिस्कशन के बाद हम लोग इस चीज़ को फाइनली बोल सकते हैं कि तमाम शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो शेयर होल्डर होने के साथ साथ स्टेक होल्डर भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने कंपनी के अंदर जब पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो कंपनी का शेयर तो उनके पास है, ठीक है, कंपनी का कुछ हिस्सा वो ओन करते हैं मगर जाहिर जाहिर सी बात है साथ साथ उनका एक इंटरेस्ट भी है कंपनी के साथ, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं उसके डिसीजन से। जबकि तमाम स्टेक होल्डर्स जो होते हैं वो शेयर होल्डर नहीं होते, ठीक है। स्टेक होल्डर कंपनी के अंदर उनका इंटरेस्ट है मगर कंपनी के वो किसी भी किस्म का हिस्सा ओन नहीं करते, ओनरशिप उनके पास नहीं है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एवरी शेयर होल्डर इज अ स्टेक होल्डर बट एवरी स्टेक होल्डर इज नॉट अ शेयर होल्डर, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो के अंदर आपको शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारी वीडियो पे लाजमी कमेंट कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।